हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये होमवर्क तो याद होगा। वीडियो 2 में हमने देखा था जो मैंने आप लोगों को करने को दिया था। अब आइए इसके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। एक बार आप इसके सॉल्यूशंस मैच कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2 दी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें मैंने आपको 10 सेंटेंस दिए थे। इन सबके सॉल्यूशंस आप लोग देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। किसी में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक डिस्कस कर लेता हूँ। जिसे यहाँ पर बच्चों को 7th वाला प्रॉब्लम आ रहा था, शीला स्वेटर क्यों नहीं बुनती है। तो बुनने की इंग्लिश होती है निटिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्यों, तो व्हाई। उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज, सब्जेक्ट शीला। उसके बाद नहीं की नॉट, उसके बाद नहीं बुनने की हो जाएगी निट। क्या नहीं बुनती है स्वेटर, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया स्वेटर। इस तरीके से हमने 10 सेंटेंस बनाए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद सेकंड सेंटेंस के ऊपर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो सभी लोग कॉपी में हैंड डाल दें, साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें दिख रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है, इसकी पहचान क्या होती है। किसी भी वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है या रहे हैं पाया जाता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं। इस टेंस में क्या होता है, किसी भी काम का जारी रहना पाया जाता है कि कोई काम कंटिन्यूअस फॉर्म में है। जैसे इस बात को आप समझिएगा, ये प्लेयर तो आपको याद होगा धोनी। धोनी क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, धोनी मार रहा है। आप कहेंगे भाई धोनी शॉट मार रहा है, तो धोनी क्रिकेट में शॉट मार रहा है, तो ये मार रहा है, इसका काम जारी है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, शाहरुख खान। शाहरुख खान क्या कर रहा है, नाच रहा है, तो शाहरुख खान नाच रहा है। इसी तरीके से ये सनी देओल, सनी देओल अपना 2.5 किलो का हाथ दिखा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। पर रहा है, रही है, रहे है आ रहा है, तो रहा है, रही है और रहे है में क्या होता है, किसी भी काम का जारी होना पाया जाता है। अब क्योंकि हम अपना बेस तो क्लियर कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यदि किसी ने नहीं देखा तो पहले देख ले, तो हम इसको अब जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। तो आइए इसके पहले रूल्स देखते हैं और इसके चारों टाइप्स को हम लोग समझते हैं। चारों टाइप कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव बात होगी कि वह काम कर रहा है, वह खाना खा रहा है, पॉजिटिव बात है। नेगेटिव में क्या होगा, नकारात्मक बात होगी, वह काम नहीं कर रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा, क्या वह खाना खा रहा है, वह वहां क्यों जा रहा है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होगा। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव, और फटाफट से आप आज हम इन चारों को कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो आइए फटाफट से समझते हैं अफर्मेटिव का रूल। देखिए, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर। इनके भी अपने अपने रूल है। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगी, ही, शी या फिर इट या कोई भी नेम। एम जो है वो हमेशा केवल आई सब्जेक्ट के साथ आएगा। मैं होगा तो आई एम आएगा हेल्पिंग वर्ब में। और जो तीसरा है आर, वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। यू, वी और दे के साथ हमें आर लगाना होगा। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे वह भाग रहा है तो भागना मेन वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब हमारी इज जो हमें अपने आप से चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें हमें लास्ट में आईएनजी लगाना पड़ेगा और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस वर्ब बन जाएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। जब हम अपने मैदान में खेल रहे हैं तो उसमें सबसे पहले रूल में क्या देखेंगे, सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब वी के साथ क्या लगाना होता है, आर, तो वी आर। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो वी आर प्लेइंग इन। और अपने, अपने अपने की इंग्लिश क्या होगी, अपन वी है, तो वी का जब अपना आता है तो हम उसे लिखते हैं अवर फील्ड। यदि आपको अपने वाला पॉइंट क्लियर नहीं है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि किसके साथ कौन सा अपना आता है, नोट कर लीजिएगा इस बात को भी। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है सबके अपने। ही का यदि अपना होगा तो हिज लगाएंगे,
शी के लिए हर लगाएंगे, जैसे मैं अपना काम कर रही हूं तो क्या हो जाएगा, या वह अपना काम कर रही है, शी इज डूइंग हर वर्क, और वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो इसी तरीके से इट के लिए इट्स आता है, और यदि कोई भी नाम होगा, राम है लड़का है तो हिज, और सीता लड़की है तो हर। उसके बाद ये आई है, मैं अपना काम कर रहा हूं तो आई एम डूइंग माई वर्क, यू है तो योर, वी है तो अवर जो मैंने अभी बताया आपको, और दे है तो देयर। तो ये अपने वाला जो पॉइंट है आप नोट कर सकते हैं अलग से, कॉपी पेन लेके साथ में बैठे हैं, नोट कर लीजिएगा ऐसे। तो देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वह अपना समय नष्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह, और कर रहा है लड़का है तो हो जाएगा ही। अब ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, ही इज। अब नष्ट की ग्राम मेन वर्ब हो गई, नष्ट कर रहा है, तो नष्ट कर रहा है तो नष्ट की होती है वेस्ट, और यहां पर आईएनजी आएगा तो वेस्टिंग अपना हिज टाइम, तो ये हो गया ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। तो इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं खत्म। अब आइए बढ़ते हैं नेगेटिव पर। तो बताने की जरूरत तो नहीं है, समझ में तो आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। और कंटिन्यूअस की बात करें तो लास्ट में रहा है, रही रहे होगा। तो रूल क्या है, वही जो इंडेफिनिट में था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है यहाँ पर, इज, एम, आर, उसके बाद नॉट आ जाएगा बस हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद फिर मेन वर्ब, इसमें प्लस आईएनजी कर देंगे मेन वर्ब में, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ, इसको भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अब देखिए जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, और रही है तो ये हो गया लड़की, तो क्या हो जाएगा, शी के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नहीं, नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने की प्ले, पर आईएनजी लगाना है तो प्लेइंग। अब किसके साथ नहीं खेल रही है, अपनी गुड़िया के साथ, तो विद हर, और गुड़िया की डॉल, तो ये हो गया शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा, मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं, तो मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं, यहां पर सब्जेक्ट हो गया मैं, तो आई, उसके बाद आई के साथ लगाते हैं एम, उसके बाद नॉट। अब देखने की क्या होती है, सी, आईएनजी लगा देंगे तो सीइंग, उसके बाद तस्वीर नहीं देख रहा हूं, द पिक्चर। तो इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी आपको क्लियर हो जाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है और किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं तीसरी की तरफ, इंटेरोगेटिव। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको 2-3 रूल बताए थे, सेम वही यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल तो आता है जिसमें वाक्य जो है, प्रश्नवाचक वाक्य जो है, क्या शब्द से आरंभ होते हैं। तो उसके लिए रूल क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है, इज, एम, आर, सब्जेक्ट देख के हम लगाएंगे इनमें से कोई भी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगी और उसमें आईएनजी लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। तो आइए, क्या सुनार सोने का कंगन बना रहा है। अब यहां पर दिख रहा है क्या भी है और रहा है, तो यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, तो उसके लिए रूल इज एम आर आएगा आगे। अब सुनार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हो जाएगा इज। सुनार की इंग्लिश होती है गोल्ड स्मिथ, तो इज द गोल्ड स्मिथ। लोहार होता है ब्लैक स्मिथ, सुनार होता है गोल्ड स्मिथ, तो इज द गोल्ड स्मिथ। अब बना रहा है, अब वर्ब मेक, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे तो मेकिंग, स्पेलिंग याद रखें, मेकिंग। और उसके बाद क्या बना रहा है, सोने के कंगन, गोल्ड ब्रासलेट्स। तो इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप बनाएंगे अपने आप, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, क्या होगी बोलिए। अब यहां पर वे देखेंगे, पहले प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर काम कर रहे हैं डूइंग, अपना, दे का अपना देयर, उसके बाद वर्क और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये हमारा पहला रूल हो गया जिसमें वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है। अब दूसरा रूल कौन सा था याद है, जिसमें वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए कि सुनार सोने के कंगन क्यों बना रहा है, वे अपना काम क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रूल 2 देखेंगे, वहां पर क्या होगा आपको सब मालूम है, बस मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे एग्जाम्पल नहीं, पहले मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसके लिए रूल क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है बोलिए, इज, एम,
आर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बीच में आ गया, तो अब इसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी व्हाट। अब तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर, फिर सब्जेक्ट यू, और क्या कर रहे हो, तो डूइंग। तो ये हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। इसी तरीके से वे पत्र क्यों लिख रहे हैं, अब आप ऐसे अपने आप बनाएंगे। अब क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, उसके बाद अब वे है तो आर, दे लिख रहे हैं राइट, और फिर इसमें आईएनजी लाएंगे राइटिंग, पत्र लिख रहे हैं, वाई आर दे राइटिंग द लेटर। तो ये हो गया वे पत्र क्यों लिख रहे हैं, वाई आर दे राइटिंग लेटर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा, और मैंने आपको ये बताया था पहले कि ये होते हैं जिसमें कौन आता है। जैसे कि कौन बात कर रहा है, मैंने लिखा कौन बात कर रहा है, तो जब कौन बात कर रहा है तो यहां पर कौन क्या करता है, कौन सब्जेक्ट का काम करता है। तो जब कौन सब्जेक्ट का काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का, तो क्या हो जाता है इसका इंग्लिश, हु इज टॉकिंग। जैसे कभी कभी हम क्लास में बोलते हैं क्लास में कौन बात कर रहा है, कक्षा में कौन बात कर रहा है, तो हु इज टॉकिंग इन द क्लास। तो इस तरीके से आप ये हु का याद रखा करें हमेशा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन वर्ड कौन से, जैसे विच और हु जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, इनके साथ इनके नाउन्स भी आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एग्जांपल आप देखेंगे। अब जैसे देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं। अब यहां पर आगे किसकी इंग्लिश होती है विच, तो क्या हो जाएगा विच। अब विच के साथ लगाना पड़ेगा नाउन, नाउन है घोड़े, तो विच हॉर्स। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, आर दे बाइंग। तो रूल वही है जो था, बस यहां पर एक्स्ट्रा क्या हो गया, पहले नाउन आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर मेन वर्ब आएगी। इसी तरीके से तुम किसका पत्र पढ़ रहे हो, तो किसका हो जाता है हुज। अब नाउन हो गया लेटर, आर यू रीडिंग। तो इस तरीके से हमारे स्पेशल क्वेश्चन वर्ड्स के भी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब लास्ट टाइप पर आते हैं। तो देखिए अगला जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या होगा, क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव भी होगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा क्या वह समय नष्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर नहीं आ गया और क्या भी आ गया, तो ये क्या हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अच्छा अब यहां पर मैंने अलग लिया है, जो रूल बताया उससे थोड़ा अलग हटके लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। रूल तो समझ सेम है, लेकिन यहां पर आप देखिए क्या पहले आ रहा है, तो फिर स्टार्टिंग कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, तो इज, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, फिर बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है वेस्टिंग, और अपना समय नहीं वेस्टिंग, और उसके बाद समय बर्बाद कर रहा है तो टाइम, तो अपना होता तो हिज टाइम में आ देते, तो इज ही नॉट वेस्टिंग टाइम। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जैसे मैं यहां पर करूं कि वह काम क्यों नहीं कर रहा है, तो जब वह काम क्यों नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, व्हाई इज ही नॉट डूइंग वर्क। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी बना सकते हैं। आप देखिए होमवर्क के लिए एक्सरसाइज दे रहे हैं, नोट करिएगा उसे। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर 3, इसे आप नोट कर लीजिए। टोटल 10 सेंटेंस है, 8 ये रहे और 2 ये रहे नीचे, तो इन्हें आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Dear friends, for more videos, please subscribe and press the bell icon.